नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधुनिक श्रवण कुमार। जी हां, रणवीर इलाहाबादिया की एक शो इंडिया गॉट टैलेंट में उनके द्वारा माता पिता के लिए प्रयोग किए गए अश्लील शब्दों के बाद उनके विरुद्ध जनता में भड़के आक्रोश, पुलिस एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी से बचने की याचिका पर। क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें अश्लील बोलने का अधिकार भी देता है? प्रश्न ये भी खड़ा है। यह विषय हमारे संविधान और भारतीय संस्कृति दोनों के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। आज का ये वीडियो भारत के उन समस्त नागरिकों के लिए है जो वैचारिक चिंतन, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं मनोरंजक कार्यक्रमों में भी भारतीय संस्कृति और भाषा की गरिमा के प्रबल पक्षधर हैं, परंतु दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं विशेष रूप से युवाओं और किशोर बच्चों के माता और पिता दोनों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना बहुमूल्य समय निकाल करके वीडियो को पूरा देखें, फिर चिंतन करें कि क्या वे अपने या अपने बच्चों के लिए सरदार जसपाल भट्टी, अमित टंडन, श्रद्धा जैन और साई किरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली हास्य सामग्री जो हल्की फुल्की होती है प्रस्तुत करना चाहेंगे, या रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों की फूहड़ और अश्लील सामग्री से अपने बच्चों की सोच को मानसिक रूप से विकृत करना चाहेंगे? चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, पर प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि क्या आधुनिक मीडिया और सोशल मीडिया इस स्वतंत्रता का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के मनोरंजन के नाम पर वर्तमान में कुछ स्टैंड अप कॉमेडियनों द्वारा भाषा की मर्यादा लांघी गई है? कुछ लोग प्रश्न ये भी खड़ा कर रहे हैं कि अपनी जीविका चलाने एवं अपने अनुयायी दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया गया है तथा इसमें कुछ भी अवैध और अनैतिक नहीं है। आज के डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे अधिक प्रभाव सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ा है। समाज का एक वर्ग मानता है कि कई यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट प्रसारित हो रहा है जो शिष्टता, नैतिकता और ज्ञानवर्धक जानकारी से कोसों दूर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल 18 फरवरी 2025 को रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी से रोक की याचिका सुनते समय बहुत नाराजगी व्यक्त की। यहाँ तक कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े हामी थे, के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़, जो रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से पैरवी कर रहे थे, को भी खूब झाड़ लगाई। जब अभिनव चंद्रचूड़ ने अपूर्व अरोड़ा निर्णय का हवाला देते हुए राहत की मांग की, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अपूर्व अरोड़ा ने कॉलेज रोमांस नामक एक वेब सीरीज बनाई थी, जिसके विरुद्ध भी एक नहीं कईयों एफआईआर हुई थी और कोर्ट ने उसे दोषी ना पाते हुए उनकी एफआईआर को रद्द भी कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा कि अपूर्व अरोड़ा निर्णय का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी कहने की छूट मिल गई हो। ये उन्होंने अभिनव चंद्रचूड़ जी से कहा। कोर्ट ने उनसे आगे भी पूछा कि वल्गरिटी और ऑब्ससेनिटी में अंतर क्या है। चलिए वल्गरिटी और ऑब्ससेनिटी को भी समझते हैं। वल्गर का मतलब होता है घटिया, भद्दा, अशिष्ट और गंदापन लिए या अशोभनीय हो। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, घिनौना, निर्लज्ज, गाली गलौज की अपमानजनक भाषा या वासना को उकसाने वाला। कानून वल्गरिटी को खराब नहीं मानता, पर ऑब्ससेनिटी को खराब मानता है। आइए इसे भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह लोकतंत्र की आत्मा है और नागरिकों को खुलकर अपनी राय रखने का अवसर देता है। लेकिन यह अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत इस अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के मामले में, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में, शिष्टता और नैतिकता के मामले में, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, न्यायालय की अवमानना के मामले में और मानहानि के मामले में उकसाने वाले और भ्रामक बयानों के आधार पर लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला बताया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। भारत में अश्लीलता को विभिन्न कानूनों के तहत अपराध माना गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की 292, धारा 294 अश्लील पुस्तकों के प्रकाशन, अश्लील गीत गाने और सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास अश्लील कार्य को करने को अपराध मानती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की भी जो धाराएं हैं 67, 64 ऑनलाइन यौन उत्पीड़न या यौन स्पष्ट कृत्यों के प्रसारण या प्रकाशन को भी दंडित करता है। डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट भी जो है अश्लील सामग्री के प्रसारण को निषिद्ध करता है। इसके अलावा अन्य कानून भी हैं जो अश्लीलता के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। कुल मिलाकर अश्लीलता से संबंधित कानून दैनिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। बहरहाल जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादी की गिरफ्तारी और इसी केस में नई एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु कई शर्तों के साथ रोक लगा दी है। उन्होंने एफआईआर को क्वेश्चन नहीं किया है, रद्द नहीं किया और कहा है कि वे अपना पासपोर्ट जमा करा दें, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करें। कोर्ट में उन्हें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई और कहा कि यदि उन्हें जनता से मार खाने या हमला होने का डर है तो पुलिस से जाकर के गुहार लगाए जहां एफआईआर हुई है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश उन्होंने दिया है कि रणवीर इलाहाबादिया कोर्ट की बिना पूर्व अनुमति के अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना कोई भी एपिसोड या मैटर प्रसारित नहीं कर सकते। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द न करने का ये आदेश स्पष्ट संकेत देता है कि कानून और न्यायपालिका इस विषय को गंभीरता से ही नहीं ले रहे, अपितु युवाओं के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही ऐसी सामग्रियों के प्रसारण पर भी रोक लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक अनूठी परिभाषा है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है बल्कि दायित्वपूर्ण व्यवहार है। भारतीय समाज में विचारों की स्वतंत्रता को हमेशा संयम, मर्यादा और नैतिकता के दायरे में रखा गया है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं ने हमें सिखाया है कि स्वतंत्रता का अर्थ अनियंत्रित आचरण से नहीं बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीना है। विचारों और शब्दों की शुद्धता ही व्यक्ति की पहचान होती है, यह भी हमारे संस्कृति में कहा है। परंतु कुछ पॉडकास्टर और यूट्यूबर्स विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमें यह देखने की ज़रूरत है कि क्या उनकी सामग्री वास्तव में सार्वजनिक हित और सार्वजनिक जागरूकता के लिए फायदेमंद है या केवल मनोरंजन और सनसनीखेज विषयों तक ही सीमित है। मान लीजिए कोई पुरुष पॉडकास्टर किसी डॉक्टर से स्तन कैंसर पर चर्चा करता है, तो प्रश्न यह भी उठता है कि उस पुरुष पॉडकास्टर की आधुनिक विज्ञान और स्तन कैंसर के रोग पर कितना चिंतन है, और यदि डॉक्टर स्तन कैंसर के बारे में सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान साझा कर रहा है या ये कितना उपयोगी है। क्या पॉडकास्टर ने डॉक्टर से रोग के बारे में कुछ गहन प्रश्न पूछे हैं या नागरिकों से संबंधित पूछे हैं या रोगियों से संबंधित पूछे हैं या ये जागरूकता फैलाने का एक तरीका है। प्रश्न यह भी उठता है कि स्तन कैंसर की चर्चा के नाम पर कहीं ये मानसिक रूप से कमजोर दर्शकों को अपने चैनल तक आकर्षित करने का कोई उपक्रम तो नहीं था। यदि चर्चा असंगत विषयों की ओर मुड़ जाती है तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये सही उदाहरण होगा? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में स्वस्थ संवाद बनाए रखने के लिए दर्शकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। जब हम अश्लील और भ्रामक सामग्री को व्यूज़ और सब्सक्राइबर देकर के समर्थन देते हैं तो हम भी इस गिरते हुए नैतिक स्तर के लिए उत्तरदायी ही नहीं बन जाते, बल्कि अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर द्वारा उन्हें पैसा कमाने का मौका भी दे रहे हैं, क्योंकि हम ही तो जिम्मेदार हैं। हमारे समाज के कई और व्यक्ति भी ये देख करके कि वो पैसा कमा रहे हैं, कई व्यक्ति भी ऐसे घटिया स्तरहीन सामग्री परोसने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। क्या ऐसी सामग्री हमारे समाज में तेजी से बिक भी तो रही है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, यह हमें मालूम है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में थोड़ा सा अंतर है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में थोड़ा सा अंतर है, बहुत गहरा अंतर है। इसलिए हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। दर्शकों, मैं अभी तक वल्गैरिटी और ऑब्सनिटी का अंतर खुद नहीं समझ पाया हूं। क्या आपको अंतर पता लग पाया? आपको ये जानकारी कैसे लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।